सागियाल न्यूज चैनल के दोपहर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। उत्तराखंड में आपको बड़ा झटका, कर्नल अजय कोठियाल ने छोड़ी पार्टी। GIC लोहाघाट की व्यवस्था बदहाल, चंदे के पैसे से कराया रंग रोगन का कार्य। हल्द्वानी में आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल का बयान, कहा हमारा उद्देश्य जनता के मुद्दों को उठाना है, न कि उन्हें भ्रमित करना। टनकपुर में CM धामी के समर्थन पर पहुंचे इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन। हल्द्वानी में धीराज गवरियाल ने ब्रिटिश कालीन बावन डांट नहर के पुनरुद्धार और सौंदर्यकरण का जिम्मा उठाया। लोहाघाट के पोस्टमार्टम हाउस में पानी न होने से गंदगी के बीच डॉक्टर पोस्टमार्टम करने को मजबूर। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आज रतन सिनेमा रोड पर अतिक्रमित स्थानों से सामान हटाकर जब्त किया गया। नगर निगम ने पहले की चेतावनी दे दी थी कि सभी लोग अपनी दुकानें और ठेले अतिक्रमित स्थानों से हटा लें, पर इसके बाद भी जिन दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया, उन्हें निगम की गाड़ियों द्वारा जब्त कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई। इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त व उनकी टीम उपस्थित रहे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। आपके नेता और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि मैं पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। 1904 में ब्रिटिशों द्वारा हल्द्वानी में बनाई गई बावन डाट नहर में संचालित पुनरुद्धार व सौंदर्यीकरण के निर्माण कार्य का निरीक्षण आज नैनीताल जिलाधिकारी ने धीराज गवरियाल द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने नहर के पुनरुद्धार कार्य को जल्द पूरा किए जाने की बात कही, जिससे बरसात के दिनों में दर्जनों गाँव को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। डार्ट देखो, ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ ये डार्ट है, जिसमें 52 टोटल डार्ट बने हुए हैं और ये सिंचाई के लिए इस डार्ट का यूज़ किया जाता था। तो ये एक्वाडक्ट उन्होंने बनाया था 1904 के करीब में। तो अब बहुत ही ख़राब स्थिति में था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम रेस्टोर कर दें और सिंचाई के लिए पूरी सफाई कर दें हम इसकी, और आगे भी जो गांव में जो भी सिंचाई के गुल वूल इनके बने हैं उसकी भी सफाई कर दें, ताकि आगे की तरफ लामा चौड़ की तरफ, उस तरफ जहां पहले सिंचाई होता था वहां तक बरसात के समय में पानी पहुंचे। और साथ ही साथ यहाँ के लोकल्स के लिए, क्योंकि हल्द्वानी में लोकल्स के इधर उधर जाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए ऐसी कोई चीज़ें बनी नहीं हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा साइट डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, चाहे टूरिस्ट हो, यहाँ के लोकल्स हो, आराम से आ सके, अपना टाइम स्पेंड कर सकें। और साथ ही साथ जो 52 डाट है एक ऐतिहासिक, उसको हम रेस्टोर कर पाएँ। हेरिटेज के रूप में भी वो एक हेरिटेज का नाम दे सकते हैं। देखिए 1904 का बना हुआ है। ब्रिटिशर्स ने उस समय में सोचा था कि जब बरसात के टाइम में जब पानी की दिक्कत होगी, यहाँ बाखड़ा में पूरा पानी आ जाएगा, उस पानी को कहाँ से हम ले जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग उनकी थी, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको हम रेस्टोर करें। तो ऐसा है नहीं कि केवल हम 52 डाट को रेस्टोर कर रहे हैं, इसके अलावा भी जनपद में जितने भी ऐसी चीज़ें जो ऐतिहासिक महत्व की हैं या जिनका कभी न कभी कोई महत्व रहा है, तो उसको रेस्टोर कर रहे हैं, ताकि वो टूरिज्म को भी प्रमोट करे, लोकल्स को भी एक जानकारी हो कि वाकई में इसका इम्पोर्टेंस क्या था। पुलिस ने ग्राम कुद्रेवाला पुलिया पर मुरादाबाद निवासी अभियुक्त गुड्डू को 1/12 बोर के अवैध तमंचे व 2/12 बोर के जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 1959 में लोहाघाट के प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित बेनी राम पुनेठा द्वारा युवाओं के सपनों को साकार करने हेतु GIC के
विशालकाय भवन का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज रखा गया। लेकिन आज इस विद्यालय की हालत बदहाल हो चुकी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के उदासीन रवैये को देखकर उन्होंने अपने परिवार के लोगों व क्षेत्र के समाज सेवा से मदद मांगी और उनके द्वारा दिए गए 1.5 लाख रुपए से विद्यालय भवन में रंग पेंटिंग व रिपेयरिंग कराई गई। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग से GIC विद्यालय को बचाने के लिए 40 लाख की मांग की गई थी, पर अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा यह एक गौरवमयी संस्था रही है, जो आज नहीं बहुत पहले से यहाँ पर एक से एक लोगों को सेवा करने का अवसर बड़े बड़े लोग हमारे इस विद्यालय से निकल के गए हैं प्रतिभा। और आज बहुत सालों से मैं भी देख रहा हूँ, 20-25 सालों से यहाँ पर कोई भी ऐसी जो विभागीय रूप से या कहीं और जगह से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस विद्यालय जो भवन आज जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति में पहुंच रहा है, इसके लिए कोई भी ऐड कहीं से नहीं मिल रही थी सर। तो हम भी सोच रहे थे कि कहीं न कहीं से कुछ हो। तो 3 साल पहले मैंने भी यहाँ पर एक प्रयास किया और इसमें हमने एक छात्र और विद्यालय कल्याण समिति का निर्माण किया। उस समिति के माध्यम से सबसे पहले हमने स्वयं सेवा अपने आप ही हम शुरू करें करके कुछ मैंने अंशदान दिया, कुछ अपनी ओर से मैं सामग्री लाया, लैपटॉप है या एक प्रोजेक्टर जो बच्चों की स्मार्ट क्लास के लिए हो, अन्य चीज़ के लिए हो। लेकिन उसके साथ हमने उसमें धन एकत्र करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा जितना मिल सकता था हमारे सहयोग। तो मैंने अपने परिवार से लगभग 60,000 रुपये लगभग से ऊपर का एकत्र करके अन्य लोगों से भी अनुरोध किया कि विद्यालय में है। तो हमारे को यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे लडवाल जी जैसे लोग, डॉक्टर अरुण पुनेठा जी जैसे लोग हैं और भी हमारे ऐसे तमाम जो कुछ ऐसे जो सहयोगी लोग थे, उन्होंने यहाँ पर और हमारी चौबे फैमिली से हुआ। तो थोड़ा थोड़ा धन एकत्र होकर हमने अपनी ओर से जो कामें हो रही थी विद्यालय में वो पूरी करने की कोशिश की सर। तो सर विभाग इसमें कुछ संज्ञान नहीं ले रहा इतने मतलब ऐतिहासिक विद्यालय की मरम्मत कार्य के लिए? सर उसको संज्ञान लेना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि मैंने अपनी ओर से भी कोशिश की कि इसको मैं अपने सरकार तक, माननीय मंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी, और हाल में ही मैंने डायरेक्टर साहब को भी इससे अवगत कराकर पूरे जो हमारी छत जो आज इसकी प्राचीन रूप से भी समझो मैं उसको तो एक किस्म से क्षतिग्रस्त होकर के उसमें पानी टपक रहा है, उससे हमारी जो कीमती इमारती लकड़ी है वो सड़ रही है और दीवारों में पानी रिस रहा है। तो ये अगर ठीक हो जाए, इसमें पेंट हो जाए और साथ ही हमारी जो ये प्लास्टर उगड़ रहा है कक्षों में उसकी स्थिति देखने लायक है नहीं रही है, तो कम से कम छात्रों का भी एक साइकोलॉजिकली एक ऐसा होता है जिस कक्षा में पढ़ने जाते हैं वहाँ पर एक अच्छा माहौल ये बने। हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने थोड़ा अपनी ओर से करीब 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की धनराशि को करके हमने अपनी ओर से हमने प्लास्टर जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर इतने ये रंग रोगन का कार्य आजकल जो बिल्कुल एकदम से काली पड़ने की ओर थी बिल्डिंग, हमने वो करने का काम किया है। और बच्चों के लिए एक आर्ट रूम हमारे पास जो कि इस विद्यालय की बहुत अमूल्य निधि है। आप देखेंगे अभी कि उस कला कक्ष की जो हमारी पेंटिंग्स थी बड़ी हजारों की, उनको भी एक किस्म से अलग साइड में अलमारियों के पीछे डाल दिया गया था और धूल धक्कड़ से लेकर प्लास्टर उगड़ा था। तो हमने उस कला कक्ष का आधुनिकीकरण करके अपनी ओर से समिति के माध्यम से हमने उसमें करीब 60-70 हज़ार रुपया लगा के उसकी मरम्मत की और बढ़िया कारपेट सहित हमने उसमें स्मार्ट क्लास का रूप। आज की इंटर कॉलेज लोहा घाट का निरीक्षण किया और ये पाया कि वहाँ पे बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और इसमें ख़ास तौर से जो टीन शेड है उसको रिप्लेसमेंट, कमरों में प्लास्टर जो है वो जहाँ झड़ रहा है तो वो उसको रिनोवेशन और अंदर के कमरों का रंग रोगन, इसके साथ ही बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो के दृष्टिगत समुचित प्रकाश की व्यवस्था के लिए पूरे कक्षों की एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग और LED ट्यूबलाइट्स के माध्यम से समुचित प्रकाश व्यवस्था किए जाने की योजना है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम जिला योजना के माध्यम से प्रस्तावित करें और आशा करते हैं कि विद्यालय जो है वो अपने नए रूप में रंग रोगन के संग जो है वो हमें जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा।
आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिला प्रभारी शिशुपाल रावत ने हल्द्वानी में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर भविष्य की रणनीति व संगठन विस्तार पर चर्चा करते हुए बीजेपी की तर्ज पर अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही घर जाकर पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा करने का आह्वान किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने कहा कि आप पार्टी जनता के हकों के लिए हमेशा से लड़ती आई है और लगातार प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जन सरोकारों के मुद्दों को उठाने के साथ जनता के हक के लिए आगे भी संघर्ष करती रहेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रत्येक चुनाव को लड़ेगी और इसी संदर्भ में पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। और सराहते हुए जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें दी थी, लेकिन इस बार जो है 92 सीट देकर के एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है और हम वहाँ पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चार धाम यात्रा की बात हो, ये लोग कहीं पर भी जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उस बात को हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल करके केजरीवाल जी की नीतियों को और जनमानस की जन सेवा के लिए जो हमारा है कि हम भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, उसको लेकर के आगे चलें। टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने ब्रांड एम्बेसडर इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वह चंपावत के भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव प्रचार में आए थे। इस दौरान पवनदीप राजन ने गांधी मैदान में कुमाऊनी हिंदी के साथ साथ देशभक्ति गीत गाकर हजारों की संख्या में आए दर्शकों का मन मोह लिया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। लोहाघाट के एकमात्र पोस्टमार्टम हाउस में पेयजल कनेक्शन में पानी न आने से डॉक्टरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पोस्टमार्टम हाउस की सफाई न हो पाने से गंदगी बढ़ रही है। इस स्थिति में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान से पेयजल कनेक्शन सुचारू करने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सर, पानी की व्यवस्था की वजह से सब हो रहा है। हमने जो है जल विभाग को पहले भी लेटर दिया कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, टोटी लगे हुए रास्ते से कोई पाइप तोड़ता है, क्या होता है, पानी नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ गंदगी रहती है। तो अब पानी की सुविधा ठीक हो जाएगी, हमसे वॉश करा देंगे सारा, हमने बोल दिया है सचिन से, आज भी झाड़ू लगा देंगे हमारे पर्यावरण मित्र। बाकी एक आपने ये संज्ञान में दिया है कि बॉडी आती है तो वॉल की जो है क्रॉस करके कूद के आना पड़ता है, पीछे गेट होना चाहिए, तो हम अपने उच्च अधिकारियों को ये भी बता देंगे। और एक आपने ये कहा भी जो यहाँ बहुत फिसलन होती है बरसात में, आगे जो है इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है पीएम हाउस का, वहाँ स्टेयर बनना चाहिए, वो भी हम आज लेटर में लिख के अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में देंगे। तो मेन समस्या यहाँ पानी की है। जी, पानी ना होने से डॉक्टर्स को बहुत लंबे समय से हम 2-3 लेटर भी लिख चुके हैं, हमने एसओ सर से भी कहा था, लेकिन अभी तक पानी की सुविधा नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।